दिया है शीट, ये प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और जो प्रीपोजिशन का एग्जाम क्वेश्चन आज हमने भेजा था वो प्रीपोजिशन एग्जाम क्वेश्चन करके तैयार रहिएगा। तो कल जैसे क्लास शुरू होगी पहले प्रीपोजिशन एग्जाम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक आध पैसेज करेंगे, तब जो है थियरी पे आएंगे, मतलब फ्रेजल वर्ब की। ओके ठीक। हाँ, तो हमें पैसेजेस खोलने थे ना। ये पैसेज पहला खोलिए जो कल 2022 पैसेज 5 नाम से है, इसको खोलिए। पैसेज 2022 पैसेज 5। सर इसका नेशनल पार्क, इसके बारे में कोई बता रहा था कि ये हो गया है, क्या ये हो गया है? पहले जल्दी बताइए। सर इस बैच में नहीं हुआ है सर। तो नया है ना, फिर इस बैच में नहीं हुआ है तो। ओके, सुप्रिया मैडम आप हैं? सुप्रिया मैडम। सर मुझे लग रहा था इसी बैच में हुआ है शुरू में। नहीं कोई बात नहीं, और कोई बताए भाई अगर इस बैच में हुआ हो ये तो जल्दी बताइए। नहीं हुआ है सर, सर इस बैच में नहीं हुआ है। करा दीजिए बस, ठीक। हाँ करा देते हैं, ठीक है। अरे पैसेज किसको याद रहता है, करेंगे तो नया ही रहेगा। आंसर वैसे भी किसी को नहीं याद हो गया, बिना पैसेज पढ़े इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। ओके, Sariska National Park is a wild sanctuary located at a distance of 107 km from Jaipur. The park possesses historical monuments and temples, which depicts the legacy of the Maharajas of Alwar. The park is bigger than Ranthambore, but it has a similar topography. Though this sanctuary does not have many tigers, yet many wild animals dwell on the grounds of this park. Apart from other carnivorous and herbivores, you can also trace rhesus monkeys. Monkeys की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है, monkeys, which can usually be seen playing tricks upon each other around the tad bridge, यानी कि palm tree. The park also shelters many different species of birds, including bush quails, sand grouse, tree pies, golden-backed woodpeckers, crested serpents, eagles, and great Indian horned owls. Animal lovers would definitely love this place, as it will often offer them some of the best scenes to remember. The best place to spot wildlife is the waterholes where animals come to satisfy their thirst. You can trace hundreds of birds at the क्या है ये काली घाटी waterhole and नीलगाय can be spotted at सालुका waterhole. पूरा फैक्चुअल है। चलिए आंसर बता दीजिए, मैं नोट कर रहा हूँ। यहाँ मैं पैसेज 1 ही डालूंगा, आप लोग समझ लीजिए। पैसेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है भाई, जल्दी बताइए। 1 सर ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट एट सी सर। सी। ओके, इजी है। थर्ड, सेंट ग्राउस इज अ स्पीसीज ऑफ, किसका स्पीसीज है? बर्ड्स। बी ना, सेकंड ना सर। डी फोर्थ सर। डी। अरे सॉरी। हाँ फोर्थ। सर इसका नेशनल पार्क इज नॉट फार फ्रॉम, कहाँ से दूर नहीं है? रायपुर। सर जयपुर होना चाहिए। जयपुर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जयपुर कर लेते हैं, मतलब ए मान लेते हैं ना। यस सर। ओके, उसके बाद द पार्क पजेसेस, क्या पजेस करता है? क्वेश्चन नंबर 5, मॉन्यूमेंट एंड टेम्पल। ओके, इसका क्या हो जाएगा आंसर? मॉन्यूमेंट एंड फोर्ट्स, बी सेकंड। यस नहीं सर, डी। मॉन्यूमेंट फोर्ट्स एंड टेम्पल्स होता है ना, ठीक है। बाकी प्रीवियस क्लास में हो गया था, जो ग्रामर सेक्शन है इसका ना, वर्क ए पार्ट। ऑलराइट, यस सर।
हम पैसेज 2 पे आते हैं, लिख लें। जिसके पास भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो हमें सेंड करिए, मैं वो करवा दूंगा उसके सारे पैसेजेस, ठीक है। और बीपीएससी नहीं, किसी भी अदर स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एग्जाम पेपर हो जिसमें पैसेज बड़े हो, लंबे हो, ज्यादा हो, भेजिए, मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये हुआ है क्या लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर्स? नो सर, इस बैच में नहीं सर। इस बैच में नहीं हुआ, पुराने वाले किए होंगे, ठीक है। नए वाले सब कर रहे हैं ना इसको? ये तो भाई मामला गड़बड़ है। जब पैसेज हम कराने लगे तो यहाँ से 4 लोग गायब हो चुके हैं। मैं ऐसा करता हूँ, हु इज दिस निशु तिवारी? निशु तिवारी के आईडी से कौन आया है अभी? हेलो, रिप्लाई प्लीज। निशु तिवारी के आईडी से कौन आया है? सर लेफ्ट हो गई है। हमें समझ में नहीं आता है कि बीच बीच में कोई नहीं, बीच बीच में कोई आता है और फिर वो चला जाता है, जवाब भी नहीं देता है। ये तो कहीं से इनको लिंक तो मिलता है तभी तो ज्वाइन कर पाते हैं ना, है कि नहीं? और आप लोगों में से किसी ने शेयर भी नहीं किया, कोई बोल भी नहीं रहा है, तो ये क्या इंडिकेटर है? यानी मेरा मोबाइल क्या हो गया है, हैक हो गया है? क्यों सर? नहीं सर मोबाइल हैक हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, ज्यादा पैसा मत रखिए, हैक हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। पैसा है ही नहीं, रखे कहाँ? पैसा होता तो डर होता। ये तो गड़बड़ बात है भाई, कैसे? पैसा नहीं तो डर नहीं है। नहीं, लेकिन ये समझने की बात है ना। उस दिन भी कोई आकर के बीच में क्लास ज्वाइन करके निकल गया था, आज भी कोई आया ज्वाइन करके निकल गया, और यहाँ कोई बोलता भी नहीं है कि हाँ जो है सर हमने लिंक फॉरवर्ड किया था वो करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। अगर किसी भेजा कोई तो शेयर कर रहा है तभी ना कोई ज्वाइन कर रहा है, जितने लोग ग्रुप में हैं। नहीं, एक बात ये भी हो सकती है ना कि मोबाइल हैक हो गया हो। मोबाइल हैक करना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े ना है। एक से एक धुरंधर लोग पड़े हैं। वो अभी किसको उसने मार दिया व्हाट्सएप का लोकेशन लेकर के, जो पैलेस्टीनियन लीडर था इजराइल वालों ने। सिर्फ व्हाट्सएप से लोकेट किया, एक्यूरेट लोकेशन मिल गया, वहीं बम गिरा दिया। खैर चलिए, जब कोई इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट है तो देखिएगा ये मोबाइल हैक है क्या, ये कैसे मतलब बिना लिंक शेयर किए भी कोई ज्वाइन कर सकता है क्या? गूगल मीट में कोई इस तरह का प्रोविजन है क्या? हालांकि उसने मांगा था एडमिट, तो मैं नहीं किया। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर्स, inseparable in the days of our own grandfathers and for many generations before them. The basis of education was the Greek and Roman classics for the educated. ठीक है, educated के लिए था, and the Bible for all. In the classical authors and in the Bible, history and literature were closely interwoven. And it is that circumstance which made the old form of education so stimulating to the thought and imagination of our ancestors. To read the classical authors and to read the Bible was to read at once the history and the literature of the 3 greatest races of the ancient world. No doubt the classics and the Bible were read in a manner we now consider uncritical, but they were read according to the best tenets of the time and formed a great humanistic education. Today the study यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था. Today the study both of the classics and of the Bible has dwindled to small proportions. What has taken their place?
टू सम एक्सटेंट, यहाँ पे टी कैपिटल होना चाहिए था, टू सम एक्सटेंट द वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग लिख लीजिए VACWM, अक्सर पूछा आता है, बच्चे डबल सी कर देते हैं जबकि डबल यू है। To some extent, the vacuum has been filled by a more correct knowledge of history and a wider range of literature, but I fear that greater part of it has been filled up with rubbish. आंसर बता दीजिए, फर्स्ट में क्या होगा? ऑप्शन डी सर। चौथा, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ के एक बार देख लेता हूँ। Which of the following statements best reflects the underlying tone of the passage? लिटरेचर में चौथा पढ़ रहा हूँ, लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर इनसेपरेबल। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। मैंने जो बात कहा है कि आप लोग पास किसी दूसरे एग्जाम के पेपर हो जिसमें लेंथी पैसेजेस हो, दीजिए, मैं करवा दूंगा। The author of the above says that in the past, the basis of education for all people, irrespective of their intellectual caliber, was, बताइए। ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स, ऑप्शन ए। सेकंड होगा ना? मेरे ख्याल से सेकंड होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। बाइबल सबके लिए, बाइबल होना चाहिए सर। हाँ, ध्यान से देखिए, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन, पहले क्वेश्चन को समझ ले सब लोग। The author of the above says that in the past, the basis of education for all people, पास्ट में जो आधार था एजुकेशन का सभी लोगों के लिए, irrespective of intellectual caliber, चाहे कैसा भी उनका कैलिबर, इंटेलेक्चुअल कैलिबर रहा हो, ठीक है, वो क्या था, आइए ऊपर पैसेज में देख लीजिए, यहाँ पे कहीं दिया है, ऊपर दिया है सर, तीसरी लाइन, ओके, मैं पूरा ही पढ़ दिया। लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर इनसेपरेबल इन डेज ऑफ आवर ओन ग्रैंडफादर्स, यानी पुराने दिन, ठीक है, एंड फॉर मेनी जनरेशंस बिफोर देम द बेसिस ऑफ एजुकेशन वाज द ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स फॉर द एजुकेटेड। ग्रीक और रोमन क्लासिक्स था लेकिन एजुकेटेड के लिए, आगे एंड से, एंड द बाइबल फॉर ऑल, और बाइबल सभी लोगों के लिए था। क्लियर है? कोई डाउट? मैं सेकंड ऑप्ट कर रहा हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो सर। ठीक है। The author of the above passage, third question, the author of the above passage says that the classics and the Bible were read by the ancestors. क्या होगा? ऑप्शन डी। चौथा? यस सर। ओके, यस सर। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ यानी ABCD, उसके बाद फोर्थ। According to the author of the above passage, the old form of education based on the study of classics and of the Bible has, क्या होगा? According to author of the above passage, hold on, please let me understand the question first. Please let me understand the question first. According to the author of the above passage, the old form of education based on the study of classics and of Bible has succeeded in creating interest in history, नहीं, let the basis of नहीं, had a gradual decline. क्या होगा फोर्थ का? सर बी सेकंड। ऑप्शन डी। सर सी। ऑप्शन बी आप लोग कह रहे हैं इसका, फोर्थ का? यस सर। ऑप्शन डी। यस सर। होल्ड ऑन, दूसरा की चौथा, फोर्थ का ऑप्शन, दूसरा की चौथा? सर दूसरा। चौथा तो हमें कहीं, चौथा। अरे भाई जिद ना करिए, मैं सुन लिया एक बार, इसको वेरीफाई करने दीजिए। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, ठीक है, द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जो पुराना फॉर्म था एजुकेशन का, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिक्स एंड ऑफ बाइबल, ठीक है, जो पुराना प्रारूप था या स्वरूप था एजुकेशन का, वो आधारित था किस पर? क्लासिक्स और बाइबल पे, ठीक है। तो आगे वो कह रहा है, ए सक्सीडेड इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, नहीं,
बी आप लोग जो बता रहे हैं कुछ लोग, लेट द बेसिस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ना यहाँ सिविलाइजेशन की तो कहीं बात नहीं कही गई, कहीं बात कही गई क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन की? नो सर, नो सर। होगा तो क्यों भाई तेजू जी, नहीं कही गई है ना? नहीं सर। तब ऐसे कहा है, आप लोग पढ़े लिखे आदमी भाई, तुक्का ना मारिए। तो ये तो नहीं होगा, तो देखिए ए होगा नहीं और बी का कहीं जिक्र नहीं। अब बचा सी और डी। तो हैड अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आवर टाइम, एक ये है। चौथा है बीन रिजुविनेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, डी की भी बात नहीं कही गई है, तो मेरे समझ से सी होना चाहिए। व्हाट्स योर ओपिनियन? सही है सर। सी होगा ना? यस सर। ओके, यस जी सर। बोलिए रूपांजलि मैडम। सर ये जो दिया गया है यहाँ पर, नो डाउट द क्लासिक्स एंड द बाइबल वर रीड इन अ मैनर वी नाउ कंसीडर, सर बीच में दिया गया है ना, कंसीडर अनक्रिटिकल, बट दे वर रीड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट टीनेंट ऑफ द टाइम एंड फॉर्म्ड अ ग्रेट ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। सर इसका ठीक है। मतलब क्या है? हम बता दे रहे हैं। तो आप चूंकि इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे तो पहले ये क्वेश्चन समझा दें। According to author of the above passage, the old form of education, जो पुराना फॉर्म था एजुकेशन, based on the study of classics and the Bible has, उसका क्या प्रभाव था? ठीक है, जो पुराना फॉर्म था एजुकेशन का वो आधारित था बाइबल पे और क्लासिक्स पे। ठीक है, अब आपने जो पढ़ा था वो कहाँ ऊपर से पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था? सर ये Yes, बीच बोलिए। में है, सर ये बीच में है ठीक है सर, सुनिए। 10वीं लाइन है, Hold on, छोड़ बीच दीजिए में 10वीं लाइन। नीचे से 8वीं लाइन है। अरे कोई नहीं, मैं दोबारा पढ़ दिया पूरा, चूंकि एक फ्लो बन जाए पूरा पढ़ दे रहा हूँ। लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर्स इनसेपरेबल। ठीक है, इन द डेज ऑफ आवर ओन ग्रैंड फादर्स, यानी पुराने जमाने की बात होगी। ठीक है, एंड फॉर मेनी जनरेशंस बिफोर देम, और बहुत जनरेशन उनसे भी पहले, यानी और भी पुराने जमाने पीछे चला गया। द बेसिस ऑफ एजुकेशन वाज ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स फॉर द एजुकेटेड एंड द बाइबल फॉर ऑल। एकदम समझ में आया, ग्रीक और रोमन क्लासिक जो था वो सिर्फ एजुकेटेड के लिए था और बाइबल जो है वो सभी के लिए था। इन द क्लासिकल authors and in the Bible, history and literature were closely interwoven, and history और literature जो दोनों आपस में मिले जुले थे। And it is that circumstance which made the old form of education so stimulating to the thought and imagination of our ancestors। वो क्यों इंटरेस्टिंग था ओल्ड फॉर्म, ये बता दिया। To read the classical author and to read the Bible was, ध्यान से समझिए, to read the classical author and to read the Bible was to read at once the history and literature of the three greatest races of the ancient world। वो पुराने जमाने की बात हो रही है, ठीक है ना? ठीक है, टू रीड द क्लासिकल ऑथर, क्लासिकल ऑथर को पढ़ना और बाइबल को पढ़ना, ठीक है, वो एक ही साथ जो है हिस्ट्री और लिटरेचर दोनों का ही जो है सेंस दे देता था। ये बात समझ में आई? अब आगे आप यहाँ से पढ़िए। नो डाउट द क्लासिक्स एंड द बाइबल वर read in a manner we now consider uncritical, but they were read according to the best tenets of the time and formed a great humanistic education। सुनिए, हम अब एक एक लाइन को इसको समझिए। नो डाउट द क्लासिक्स एंड द बाइबल वर read in a manner we now consider uncritical। ठीक है, क्लासिक्स और बाइबल दोनों को ही इस तरीके से पढ़ा जाता था उस जमाने में जिस तरीके से पढ़ा जाता था उस तरीके को अब हम अनक्रिटिकल मानते हैं, क्रिटिकल नहीं मानते। कोई दिक्कत? वी नाउ कंसिडर अनक्रिटिकल। रूपांजलि मैडम। नो सर। ठीक है, बट दे वर रेड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट टीनेंट ऑफ द टाइम, लेकिन उस समय उसके जो किराएदार थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छे तरीके से उस जमाने में पढ़ा जाता था, उस समय के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग नहीं। इतनी बात समझ में आई? टीनेट्स मतलब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स है। अरे बेस्ट टीनेट्स, हाँ बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो वही बेसिक प्रिंसिपल टीनेट्स का क्या मतलब होता है कि वो उसके मालिक नहीं थे ना। हेलो जी सर है ना, ठीक है, वो गवर्न नहीं कर सकते थे ना, उनको जैसे दे दिया गया वैसे ही आगे पास ऑन भी तो करना था। ठीक है, ओके आगे। उसके बाद टुडे द स्टडी
अब देखिए कंपेयर कर रहा है उस जमाने का आज के जमाने से, ठीक है। टुडे द स्टडी, और ये सर उसके आगे ये भी तो एंड फॉर्म द ग्रेट जिम्नास्टिक, और ये फॉर्म करते थे एक ग्रेट जिम्नास्टिक उस समय करते, बिल्कुल बिल्कुल उस समय, हाँ ठीक है, उस समय का वही सबसे महानतम जो है एजुकेशन था, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। आगे तो इस क्वेश्चन में अभी दे क्या रहा है ये बताइए, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 था ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिक्स एंड बाइबल हैज, आगे आते हैं, ठीक है। होल्ड ऑन, कहाँ गया? नो डाउट टुडे द स्टडी बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबल हैज dwindled टू स्मॉल। अच्छा, अब जो है वो क्लासिक्स का भी स्टडी और बाइबल का भी स्टडी कम हो गया है, ठीक है। अब आगे इसके ऑप्शंस को देख के पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। What has taken their place? To some extent, the vacuum has been filled by a more correct knowledge of history. जो वैक्यूम भर दिया गया है, बाद में तो dwindle हुआ, पहले जो भी पढ़ा जाता था वो बाद में थोड़ा सा कम हुआ, तो बीच में गैप आ गया, तो उस वैक्यूम को जो है, गैप को जो है वो भर दिया गया। किस चीज से? By more correct knowledge of history and a wide range of literature. More correct knowledge of history, ठीक है, okay? But I fear that greater part of it has been filled up with rubbish. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ग्रेटर पार्ट जो फिल अप हुआ था उसमें ज्यादातर बकवास चीजें, काम की चीजें नहीं है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोग को समझ में आ गया सबको। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। According to author of the passage, the old form of education based on the study of classics and of Bible has succeeded in creating interest in history. ऐसी बात क्या कही गई है? जल्दी बताइए। No sir. Laid the basis of human civilization. क्या ये बात कही गई है रूपांजलि मैडम? नो सर, नो सर। रूपांजलि, no sir. Okay. Had a gradual decline in our time. Had a gradual decline in our time. क्या जो चीज उस समय थी उसका धीमे धीमे पतन हुआ हमारे समय में? जी बिल्कुल हुआ। यस सर। क्लियर है रूपांजलि मैडम? सेटिस्फाइड? यस सर, यस सर। तो शुड वी गो विथ सी ऑप्शन? Yes. Fifth and the last one. The author of the above passage fears that the greater part of the vacuum created by lack of interest in the classics and the Bible has been filled up by, क्या होगा? सभी ऑप्शन। ये ऑप्शन होगा ना, वर्थलेस आइडियाज। वर्थलेस आइडियाज, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ जो हम कराते हैं उस पे आप लोग चेक करना पड़ेगा। आपको जो भेज देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि घड़ी रख करके ही पैसेज करिएगा, कि आप देखिए कितने टाइम में हो रहा है। पैसेज को इतना जल्दी जल्दी करिए, इतना फास्ट करिए कि ऐसे होता क्या है कि मान लिया आपको 5 पैसेज मिल गया, आप इत्मीनान से समझने लगे एग्जाम हॉल में, तो 3 आपने कर लिया, और 3 में आप मान के चलें कि 3 में अगर हम 3 क्वेश्चन 9 या 15 क्वेश्चन भी ले लेते हैं 5 के हिसाब से, तो 15 में से हम मान लिया कि आपके 13 सही होंगे, पर 2 जो छूट जाएगा उसका क्या है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, बड़े इत्मीनान से आप बड़े इत्मीनान से पैसेज पढ़ेंगे तो 15 के 15 क्वेश्चन सही कर देंगे। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम दिखती है एग्जाम हॉल, चाहे पैसेज जितना भी इजी हो, ह्यूमन एरर हो ही जाता है, ठीक है। जैसे कि अब यहीं पे 1-2 क्वेश्चन को 2 बार डिस्कस करना पड़ गया, पैसेज को 2 बार पढ़ना पड़ गया, तब जब आप लोगों ने घर पे इसको किया था आराम से, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ सर एक बार 5 नंबर का आंसर देख लीजिए तो। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए, 5th का सर 5 नंबर का आंसर रीचेक कर लीजिए सर। आप बताइए क्या होगा? सर मेरे अकॉर्डिंग 20 सेकंड है। सर 20 सेकंड सर। यस सर, 20 सेकंड। 1 सेकंड मैं देखूं जरा, होल्ड ऑन। The author of the above passage fears that the greater part of the vacuum created by lack of interest
in the classics and the Bible has been filled up. किस चीज से भरा गया है? हिस्ट्री क्वेश्चन और हमें कोई वाइड समझ रेंज आया? ऑफ लिटरेचर से सर भरा गया है, लेकिन इसमें वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर दिया है तो सर यही सही होगा। हम पढ़ दे रहे हैं, लास्ट के ही पैराग्राफ में है, पढ़ दे रहे हैं, ठीक है? सर लास्ट से 4th लाइन है सर। मैं ऊपर आ रहा हूँ, होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5 6 7, अरे रुक जाइए, मैं 7वें, जहाँ पे टुडे है ना 7th, नीचे 7th लाइन पे टुडे है फर्स्ट वर्ड, ठीक है? टुडे द स्टडी बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबल हैज dwindled to small proportion. कोई दिक्कत? घट के छोटा हो गया है। What has taken their place? तो बाइबल का और क्लासिक्स का स्टडी का जगह कौन ले लिया है? To some extent the vacuum has been filled by a more correct knowledge of history. जो वैक्यूम जो है वो भर दिया गया है किस चीज से? मोर करेक्ट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड ए वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर, और वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर से, ठीक है? बट आई फियर, लास्ट लाइन को देखिए, बट आई फियर दैट ग्रेटर पार्ट ऑफ इट हैज बीन फिल्ड अप विथ रबिश। देखिए, हमें डर है कि जो लिटरेचर हमने इसमें डाला है गैप भरने के लिए लिटरेचर, ठीक है, उसमें ज्यादा पार्ट बकवास का है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज फियर्स, उसको डर है। हेलो, हाँ सर। जी सर, लेखक को डर है। वर्डलेस आइडिया होगा सर। सपना मैडम, सुप्रिया मैडम। यस सर, क्लियर सर। सपना, यस सर। वर यू ऑफ द ओपिनियन ऑफ बी? यस सर। ना, अभी Yes, समझ sir. में आया कि अभी भी कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए। No. गेट सेटिस्फाइड, ठीक No, है? sir. साफ साफ कह रहा है। द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज फियर्स, ऑथर को डर है क्या कि दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैक्यूम क्रिएटेड बाय लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिक्स एंड बाइबल, जो ग्रेटर पार्ट था वैक्यूम का जो क्रिएट हो गया था लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट? क्लासिक्स और बाइबल का, हैज बीन फिल्ड अप बाय, किस चीज से फील्ड किया गया? तो फील्ड तो किया गया है वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर से, लेकिन यहाँ बात फियर की, उसको डर भी है कि जो भरे हैं उसमें ज्यादा पार्ट क्या है? वर्थलेस है। क्लियर है? यस क्लियर है? और लास्ट Yes, लाइन sir. में एकदम एक लाइन में दे दिया है, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन। सुनिए मेरी बात, एक पैसेज पूरा का पूरा बचा है और इसके ग्रामर के पार्ट बचे हैं, तो कल ग्रामर पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से देखेंगे और एक पैसेज, और कल हम नया पैसेज